चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। न जाने किस काल में, किस भोग में, किस मोह में, किस राग में, किस देश में, किस मात्सर्य में यह जीवात्मा भुला हुआ है कि अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना जाता। घूंघट के पट खोल तो है पीओवी, इस माया के दर्पण को हटाओ, परमात्मा सन्मुख होते हैं। लेकिन मोह की चादर उड़कर, कपट की कंबल उड़कर, छल का, दंभ का, पाखंड का, मोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष के कंबल को उड़कर अगर हम परमात्मा के पास पहुंचे तो भगवान किसी भी काल में नहीं प्राप्त होंगे। गोपिकाओं को अहंकार होगा, गोपिकाएं सोचने लगी कि परमात्मा मेरे सिवाय और किसी के नहीं है। रास पंचाध्याय में वर्णन महर्षि सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते परीक्षित से, यही हमारी भूल हो जाती है। हम थोड़े से बल को अपना मान लेते हैं, थोड़ा सा अभिमान हुआ नहीं, थोड़ा सा बल पौरुष बढ़ा नहीं कि हम समाज में उतंग शिखर पर विराजमान होकर फिर अपने सामने किसी को लगाते ही नहीं। और ऐसे जीवों को देखकर 5 प्रकार के जीव मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। भागवतकार कहते हैं स्वविडबरा ओष्ठकरई संस्तुति पुरुषः परम। 5 प्रकार के जीव ऐसे जीवों को देखकर हंसते हैं जो अपने सामने किसी थोड़े से धन, वैभव, संपत्ति, संपदा की अहंकार में जब डूब जाते हैं, फिर भी यह संसार में आने के बाद भगवान सब कुछ दे देते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं होती है। अगर मन तृप्त हो जाए, आत्मा तृप्त हो जाए, शरीर भोग इंद्रियों से तृप्त हो जाए, वह कोई बिरले होता है जो इन सारे संसार के सुख उपभोग से अपने मन को छुड़ाकर उस परमात्मा के चरणारविंद में जोड़ देता है। यही तो माता देवहूति ने कपिल जी से पूछा है कि बंधन आखिर है किसका? हम बंधन मानते किसका? बाप का बंधन है, पारिवारिक बंधन है, संपत्ति का बंधन है, वैभव का बंधन है, शरीर का बंधन है। किस चीज का आखिर ऐसी कौन सी बंधन है जिसके बंधन के पास जकड़कर हम अपने आप को छोड़ते चले जा रहे हैं? आखिर बंधन है क्या? मन का, आत्मा का या शरीर का? तो हमारे कपिल देव जी महाराज सांख्योपनिषद में वर्णन करते हुए कहते कि माता जी शरीर का तो बंधन ही नहीं हो सकता है। तो माता जी कहती है कि संसार में सारे जीवात्मा तो शरीर के बंधन से ही भटकते रहते हैं। ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु है, ये मेरे स्वजन है, मेरे स्नेही है। ध्यान समझना थोड़ा। स्वामी जी महाराज आएंगे तो भरत चरित्र आपको सुनाएंगे। हम सोचा आज आप लोग को प्रवचन ही सुना दे, बहुत शीघ्र ही स्वामी जी महाराज पधारने वाले हैं। कथा आखिर है क्या? हम खूब कथा सुनते हैं। अभी मैं पिछले दिवस निवेदन किया था, कथा का प्रभाव भी अच्छा होता है और दुष्प्रभाव भी अच्छा होता है। कथा के ही प्रभाव रहा कि राघवेंद्र सरकार को अयोध्या छोड़कर जंगल में जाना पड़ा, वन में जाना पड़ा। और कथा का प्रभाव रहा कि धुंधुकारी को परमात्मा के दिव्य धाम को पधारना पड़ा। ये दोनों कथा का प्रभाव है। श्रोता अगर ढंग का तो जीवन के वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो जाता है, फिर उसे सहस्त्र कथाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके लिए एक शब्द ही, एक तत्व ही, एक अर्थ ही, एक बोध ही, एक सूत्र ही उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर देता है। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जिसको सत्संग प्राप्त नहीं है उसके जीवन में संपूर्ण प्राप्त होते हुए भी अपूर्णता की ओर मार्ग पर है। और जिसके जीवन में सत्संग और वास्तविक विवेक का उदय होना ही सत्संग है। मानसकार कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग
सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। अगर हम जब तक कक्षा में नहीं जाते, हम यह चाहें कि बिना कक्षा में गए, बिना विद्यालय में गए ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, बड़ा दुर्लभ है। खरीद कर सर्टिफिकेट तो ला सकते हैं, पर अनुभव को नहीं खरीदा जा सकता है। अनुभव तो उसके समीपता में जाने से होती है, उसके पास में जाने से होती है। पारस और लोहे का संबंध जब तक नहीं होगा तब तक स्वर्ण में परिवर्तित तो नहीं होगा। केवल हम पारस और लोहे को काल्पनिक संबंधता स्थापित कर कर चाहे कि उस लोहे को हम स्वर्ण बना दे तो कतई नहीं हो सकता है। इस जीवन में निखार तभी आ सकती है, इस माया के पर्दे को हटाना पड़ेगा, इस माया के दुष्कर कपट रूपी इस जाल से बाहर निकलना पड़ेगा और इससे निकलकर अपने माया, अपने मन को उस गोविंद के चरणों में जोड़ देना पड़ता है। तस्मात् केनाय उपायेन मनः कृष्ण निवेश, भागवतकार कहते हैं कि इस मन की वास्तविक संबंधता, इस मन का वास्तविक मार्ग, इस मन की वास्तविक दिशा और इस जीवन का वास्तविक उतंग उद्देश्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति। जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक अब्रह्म भुवनालोकः पुनरावृत्ति न अर्जुन। हे अर्जुन, यह संसार रूपी चक्र में हमें जीवन पर्यंत भटकना पड़ता है, भटकना पड़ता है, चक्र लगानी पड़ती है। और जो भगवत सन्निधि में प्राप्त हो जाते हैं, जो भगवान के हो जाते हैं, वह तो निश्चिंत। कुंती ने अपने आप को समर्पित कर दिया, अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया। और द्रौपदी, याद रखना, जब तक हम अपने इन संसारियों के संबंध को स्वीकार करते रहेंगे तब तक परमात्मा हमारी और दृष्टि नहीं करते हैं। द्रौपदी कहती है, पहले पितामह भीष्म को देखती है कि हमारे पितामह भीष्म हमारी रक्षा करेंगे। जब दुष्ट दुशासन उनके वस्त्रों को खींचने लगा तो आर्तनाद होकर पितामह भीष्म की शरणागति करती है। पितामह भीष्म अपने नजरों को झुका लेते हैं, आचार्य द्रोण के चरणों में जाती है, धृतराष्ट्र के चरणों में जाती है, कृपाचार्य के चरणों में जाती है। लेकिन इस संसार की कोई भी जीवात्मा उस द्रौपदी, अबला द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाया। तब अपने दोनों हाथों को उठाकर कहती है, भो कृष्ण अच्युत भो कृपालय हरे, भो पांडवानां सखे वासी वासी सुयोधनाद प्रहृत भोरम क्षमा मातुराम। और जैसे ही परमात्मा को याद करती है, अब समझ गई कि संसार में कोई हमारा नहीं। उसी समय तत्क्षण परमात्मा सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण आनंद कंद परमानंद आर्त शरणागत वत्सल भगवान श्रीमन नारायण उनके चरणों में उसी समय जाइए, नीचे जाइए। अचानक पटवत उसके रूप में, इसीलिए परमात्मा को अगर याद करने का ढंग आ जाए, इसीलिए हमारे महात्माओं ने कहा कि यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ